Hello everybody. Hello everybody. Good morning. all of you good morning. आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज कक्षा 10 विज्ञान यानी आज कक्षा 10 विज्ञान पढ़ाया जाएगा और विज्ञान में क्या पढ़ाया जाएगा तो वो आपको पढ़ना है किसके पोषण के प्रकार क्या पढ़ना है आपको पोषण के प्रकार। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया पोषण के बारे में आप लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं तो समझाया गया है। यानी आप लोगों को पोषण के बारे में समझाया गया। पोषण क्या होता है तो जीवों में पोषक तत्वों की कमी होती है, उसी पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से पूर्ति करना क्या कहलाता था पोषण कहलाता था। क्या कहलाता था पोषण। अब वो पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। तो पोषण जो होता है यानी जीवों में ये पोषक जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यानी कितने प्रकार का होता है तो ये मुख्यतः कितने प्रकार का दो प्रकार का। पोषण के प्रकार कितने होंगे तो सभी जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा तो पहला एक है जिसे कहा जाता है स्वपोषण। दूसरा होता है विषम पोषण। दूसरा क्या होता है विषम पोषण। यानी पोषण के प्रकार में सभी जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा स्वपोषण, दूसरा कौन सा होगा विषम पोषण। ठीक, अब ये हमें स्वपोषण किसे कहेंगे तो जो स्वपोषण होता है वो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं यानी इस वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं स्वपोषण करते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वैसे जीवों को ही हम क्या कहते हैं स्वपोषी जीव कहते हैं। और वैसे करने वाली क्रियाओं वाले पौधों या जंतुओं को या जीवों को हम क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक, ये तो हो गया स्वपोषण। अब हमें दूसरा हमारा है विषम पोषण। दूसरा क्या है विषम पोषण। तो ये जो विषम पोषण होता है वो विषम पोषण होता है जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है या दूसरे पे निर्भर होता है और वहां से वो भोजन प्राप्त करता है तो वो कहलाता है विषम पोषण। वो क्या कहलाएगा तो वो हो जाएगा आपका विषम पोषण। वो क्या हो जाएगा आपका विषम पोषण। ठीक, तो हमें पहले क्या देखना है स्वपोषण। पहले हमें क्या देखना है स्वपोषण। ठीक है, हमें पहले देखना है स्वपोषण। ठीक है, ठीक, तो अब आते हैं पहले फर्स्ट किसका स्वपोषण किसे कहते हैं। तो इसको हम पहले परिभाषित कर दें तो किसी भी जीवों में या ऐसे लिख लेते हैं सभी जीवों में स्वपोषण। सभी जीवों में पोषक यहाँ पे ये नहीं, ये यहाँ से नहीं, ये हमारा हो जाएगा क्या पोषण स्वपोषण है ना। तो लिखेंगे कि सभी पौधों में स्वयं का भोजन बनाने की क्रिया स्वपोषण कहलाता है। यानी सभी पौधों में स्वयं का भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है
स्व पोषण कराते हैं, यानी जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, वो किसी अन्य पे निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसे में दिया है जैसे कि स्वपोषण में जो स्वपोषी जो होते हैं अक्सर करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करके और अपना भोजन स्वयं करते हैं, यानी ऐसे पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ऐसे पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे पौधों वाले ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। अब दूसरा क्या है? विषमपोषी, यानी कौन सा? दूसरा है विषम पोषण। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे के द्वारा ग्रहण करते हैं, दूसरे द्वारा उत्पन्न किए गए पोषक तत्वों को लेते हैं, तो उसे कहा जाता है विषम। यानी ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं, या उसे हम विषम पोषण कहते हैं, यानी जिसमें दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें विषम पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें विषम पोषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी मनुष्य, ये सब क्या है? दूसरे पे निर्भर है। तो ये जो विषम पोषण है इसमें अनेक होते हैं, यानी विषम पोषण के भी 4 भाग होते हैं। विषम पोषण जो होते हैं, विषम पोषण के 4 भाग होते हैं। कौन से? अब यहाँ पे लिख लेंगे कि विषम पोषण कितने भाग होते हैं। विषम पोषण के कितने भाग होते हैं? 4। विषम पोषण के 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा संपोषी। दूसरा होगा पहला होगा शाकाहारी। पहला होगा शाकाहारी, दूसरा होगा मांसाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, तीसरा होगा सर्वाहारी। तीसरा क्या होगा? सर्वाहारी। और यानी तीसरा होगा सर्वाहारी, ऊपर लिख दिया। ठीक, तीसरा होगा सर्वाहारी। देखिए कौन से हो गए विषम पोषण के? फर्स्ट क्या है? तो वो है शाकाहारी। कौन सा? शाकाहारी। सेकंड क्या होगा? मांसाहारी। तीसरा क्या होगा? सर्वाहारी। और लास्ट जो होगा मृत परजीवी। ठीक, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृत परजीवी। अब शाकाहारी किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, केवल हरे पेड़ पौधों से भोजन को ग्रहण करते हैं, हरे पेड़ पौधों के भागों से भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं? शाकाहारी। जैसे में खरगोश। खरगोश क्या है? शाकाहारी। ठीक है, मांसाहारी यानी ऐसे जीव
जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों को मार के भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो कहलाता है मांसाहारी। वो कहलाएगा मांसाहारी, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन के रूप में शिकार करता है और उससे अपना भोजन बनाता है, वैसे जीवों को मांसाहारी कहते हैं। जैसे चीता, बाघ हो गया, ये सब ऐसे ये सभी कुत्ता है, ये सब क्या मांसाहारी। सर्वाहारी ऐसे जीव जो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों पर निर्भर होते हैं, दोनों चीजों को ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी। वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। तो ये सर्वाहारी में जैसे क्या हो जाएगा? मनुष्य, जैसे क्या हो जाएगा? मनुष्य। और उसके बाद है मृत परजीवी। मृत पे परजीवी यानी मृतकों पर जीवन यापन करने वाले जीव को मृत परजीवी कहा जाता है। एक ही करके लिखते हैं। शाकाहारी ऐसे जीव जो केवल हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी। दूसरा क्या है? मांसाहारी। दूसरा क्या है? मांसाहारी। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों को मार कर बनाता है, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब आते हैं सर्वाहारी। तीसरा सर्वाहारी ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधों तथा जीव जंतु इन दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। अब आते हैं नृत्य परजीवी, यानी ऐसे जीव जो मरे गले सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाता है उसे मृत परजीवी कहते हैं। ठीक, उसे हम मृत परजीवी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृत परजीवी। शाकाहारी ऐसे जीव जो केवल हरे पेड़ पौधे से
आई होप आप लोगों को ये समझाया गया, समझ में आ गया होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, दूसरे लोग कमेंट करेंगे तो उसके जवाब देने में मजा आएगा और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है।